ब्रिज मोहन योग एंड वेलनेस में आपका स्वागत करते हैं। और आज मैं योग की दुनिया में उस चमत्कारी और रूहानी दुनिया में प्रवेश करना चाहेंगे और आपको आज मैं अनुलोम विलोम कराने का बहुत ही सुंदर अभ्यास। आज योग की क्या आवश्यकता है, क्योंकि यह योग आदि अनादि काल से है, लाखों करोड़ों वर्षों से है और योग के आदि गुरु भगवान शिव को माना गया है। और उस कड़ी में भगवान श्री कृष्ण ने योग के विभिन्न प्रकार के आयामों को गीता में संदेश के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से पूरी दुनिया को बताने का प्रयास किया है। आज आवश्यकता है योग की क्यों? क्योंकि हम चांद पे जा रहे हैं, हम विभिन्न प्रकार के ग्रहों को पता कर रहे हैं और हमारा जो जीवन शैली है वो इतना फास्ट हो गया है कि हम अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। हम तनाव, चिंता, परेशानी, लड़ाई झगड़ा में हम फंसे जा रहे हैं। तो आइए अनुलोम विलोम करने से क्या क्या फ़ायदा होगा, योग करने से क्या क्या लाभ मिलेगा, वो मैं बताता रहूँगा और कराता भी रहूँगा। सबसे पहले आपको करना क्या है कि पालथी मार के बैठ जाना है, जिसमें सीधासन, सुखासन या पद्मासन कोई लगा लेना है। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि कैसे बैठना है। अब हम बाएं हथेली को ध्यान मुद्रा में लगाएंगे, दाहिना हाथ उठाकर तर्जनी को मोड़ करके अंगूठा को हम दाहिने नाक पे लगाकर बाएं नाक से सांस को भरना शुरू करेंगे। फिर बीच की 2 अंगुलियों से बाएं नासिका को बंद करके और दाहिने नाक से सांस को हम छोड़ेंगे। फिर दाहिने नाक से ही सांस को भर के बाएं नाक से छोड़ना है और बाएं से लेकर के दाहिने से छोड़ना है। ये मैं विधि बता रहा हूँ, यानी शुरुआत करनी है, आपको ध्यान रखना है। भूल करके भी कभी भी दाहिने नाक से अनुलोम विलोम की शुरुआत नहीं करनी है। जब भी आप अनुलोम विलोम की शुरुआत करें तो आप बाएं नाक से सांस भरिए, यानी चंद्र स्वर का आप इस्तेमाल करिए। फिर सूर्य स्वर से छोड़िए दाहिने नाक से, फिर दाहिने नाक से भरिए और बाएं नाक से छोड़िए। अब मैं विधि बता दिया हूँ, अब आप इस अभ्यास को करेंगे। 5 मिनट करना है। अभ्यास करने के दौरान आपका मन कहाँ है, आपका चित्त कहाँ है, आप सोच क्या रहे हैं, इस पर आपका लाभ निर्भर करेगा। तीसरी बात कि आप अभ्यास करते समय एक बार भी निगेटिविटी को, नकारात्मकता को, या जो आपको परेशान करने वाले तत्व हैं, जो आपको गलत रास्ते पे ले जाने वाले विचार हैं, उसको कभी भी जीवन में नहीं लाइए। या प्राणायाम करते समय तो बिल्कुल ही नहीं सोचना है। आज मैं देख रहा हूँ, अभ्यास को करते रहिए, लाभ भी बीच बीच में मैं बताता रहूँगा। क्योंकि आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो लाभ आपको मिल रहा है। बाएं नाक से जब सांस भरिएगा तो दिमाग का दाहिना हिस्सा स्वस्थ हो रहा है। जब आप दाहिना से लीजिएगा तो बायां, बायां से लीजिएगा तो दायां, यानी आपका दिमाग हेल्दी हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। शरीर के अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियाँ एक्टिव हो रही हैं। शरीर हमारा डिटॉक्स हो रहा है, भीतर के सारे गंदगी विकार बाहर निकल रहे हैं। आज जरूरत है योग की। क्यों? कि आज पढ़ा लिखा व्यक्ति शराब पी रहा है, पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहे वो कितना भी हायर एजुकेशन किया है, मांस मदिरा का सेवन कर रहा है। आज पढ़ा लिखा व्यक्ति लाखों रुपया कमा रहा है, आपस में पति पत्नी में पट नहीं रहा है, विचारों का तालमेल सही नहीं है, आत्महत्या कर रहा है। आज पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत बड़े ओहदे पर पहुंच गया है लेकिन भ्रष्टाचार कर रहा है। आज पढ़ा लिखा व्यक्ति डॉक्टर बन जा रहा है, इंजीनियर बन जा रहा है, आप आईएएस बन जा रहे हैं, आईपीएस बन जा रहे हैं, लेकिन वो समाज का सबसे दुराचारी काम दहेज लेने का कर रहा है। ये समाज का कोड है। यस, इससे समाज में घटिया दूसरा कोई काम हो ही नहीं सकता है। तो जरूरत है योग की। जो व्यक्ति योग करेगा वो दहेज नहीं लेगा, क्योंकि दहेज लेने से समाज में बेटियां अविवाहित हो रही हैं,
समय पे विवाह नहीं होने पर गलत रास्ते पे जा रही हैं। इसलिए जो व्यक्ति समाज में दहेज ले रहा है वो सबसे घटिया इंसान है, समाज का दुराचारी व्यक्ति है, समाज का व्यभिचारी व्यक्ति है। वैसे लोगों से हमें परहेज करना चाहिए। अरे भैया, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, फिर भी आप घिनौना काम क्यों कर रहे हो? आज ज़रूरत है योग की, आज समाज को बदलने की आवश्यकता है। इसलिए हम समाज के बुराई को, समाज के जो कुरीतियाँ हैं उनको कैसे दूर करेंगे, ये योग से होगा। इसलिए घर घर में योग करना है। सबको केवल शारीरिक स्वस्थ नहीं बनाना है, मानसिक स्वस्थ बनाना है। उनके सोच बदल जाएं, उनके रहन सहन बदल जाएं। मैं देख रहा हूँ पढ़ा लिखा व्यक्ति शराब पी रहा है, पढ़ा लिखा व्यक्ति मांस खा रहा है, मदिरा खा रहा है, मुर्गा खा रहा है, बकरा काट रहा है। कितना घिनौना काम है। इसलिए आपसी प्रेम, आपसी सौहार्द के साथ जब आप योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो आपको बीपी ठीक हो जाएगा, आपका शुगर ठीक हो जाएगा, आपका लकवा ठीक होगा, आपके शरीर के अंदर के सारी बीमारियां दूर तो होंगी ही, आपके तन और मन दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। तब अंदर से शुभ विचारों का प्रादुर्भाव होगा। लगातार अभ्यास करिए, अनुलोम विलोम करते रहिए और अपने आप को टटोलिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। भगवान हमको धरती पर आदमी बना कर के ही क्यों भेजा? कुत्ता सियार घोड़ा गधा बना के क्यों नहीं भेजा? देखिए, समाज में जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य को छोड़ करके किसी भी प्राणियों ने अपने लिए कोई विद्यालय नहीं बनाया, अपने लिए कोई अस्पताल नहीं बनाया, अपने लिए कोई पक्का मकान नहीं बनाया। और किसी भी जीव को यदि तकलीफ है तो वह तकलीफ देने वाला यदि कोई प्राणी है तो वो मानव है। इंसान से पेड़ को तकलीफ है, इंसान से नदी को तकलीफ है, इंसान से पहाड़ को तकलीफ है, इंसान से पर्यावरण को तकलीफ है, इंसान से मुर्गा बकरा घोड़ा गधा जितने जीव जंतु हैं सबको किससे परेशानी? इंसान से है। अरे भैया, इंसान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। 84 लाख जीव जंतुओं में इंसान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और हम दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं। इसलिए अनुलोम विलोम करते समय एक ही मार्ग को अपनाइए। मेरे अंदर प्रेम, करुणा, दया, सेवा, परोपकार की भावनाएं उमड़ घुमड़ के भरती जाएं। मेरे अंदर से काम, क्रोध, मद मोह, लोभ, अहंकार सब धीरे धीरे बाहर निकलता चला जाए, धीरे धीरे बाहर निकलता चला जाए। और मैं समाज को क्या दे करके जा रहा हूँ, मैं समाज को क्या दे करके जाऊँगा, इस पर विचार करते हुए आप योग करिए और अपने जीवन को उन्नत बनाइए। यह क्रिया मानव से महामानव बनने की है, यह क्रिया धर्म से धर्म की ओर, यह क्रिया सत्य से सत्य की ओर, यह योग हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने की है। इसलिए अनुलोम विलोम करते समय ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे परमात्मा, मुझे अंधेरे से प्रकाश की ओर, मुझे असत्य से सत्य की ओर, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। ऐसा मन में भाव रखते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, हथेली को खूब रगड़िए 5-7 बार। खूब रगड़ रगड़ के हथेली को गर्म करिए और वो गर्माहट अपने मुखमंडल पर, अपने ललाट पर स्पर्श करते हुए हम अपने दोनों आँखों को आराम आराम से कोमलता पूर्वक, जैसे कमल या कोई फूल अपने पंखुड़ियों को खोलता है, उसी प्रकार अपने इस राजीव नयन को, कमल नयन को धीरे धीरे खोलेंगे। धन्यवाद।